हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर लास्ट के जो 2 एक्सरसाइज हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल, वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए कि ईजिली उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आज मैं एक शॉर्ट ट्रिक पे बात करूँगा। बहुत ही आसानी से सीखेंगे कि किसी नंबर को दो डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक्सरसाइज 2.6 है। 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है कि 0.2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 2 जा 12 होगा। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं। डेसिमल के बाद अगर आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट करोगे तो 1 दिख रहा होगा आपको। देखिए, सिर्फ 2 है, 1 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर देना है आपको, और यही हो गया आपका आंसर। है ना आसान। चलिए एक और क्वेश्चन। 8 को मल्टीप्लाई करना है 4.6 से। आपको क्या करना है, नॉर्मली 46 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 जा 48, 4 कैरी करेगा, 8 4 जा 32 और 4 36। अगेन सेम चीज़ करना है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है। 1 है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों, आसान है। यही हो गया आपका आंसर। चलिए थर्ड पार्ट, 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। सेम ट्रिक आपको अपनाना है। 5 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल पुट करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करना है आपको। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.55 आ रहा है। अब देखिए, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट में काउंट करूं तो यहाँ डेसिमल आएगा। यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, 20.1 इंटू 4। 804 आएगा। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कीजिए। फिफ्थ 0.05 इंटू 7। 5 7 जा 35, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। ये रहा आपका डेसिमल। सिक्स्थ पार्ट है 211.02 मल्टीप्लाई 4। नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए, 80448। अब 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, आंसर। सिमिलरली सेवन्थ क्वेश्चन है 2 इंटू 0.86। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना है आपको। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 एंड विड्थ इज गिवन दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 5.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ है आपका 3 सेंटीमीटर। एरिया के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लेना है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। 5.7 इंटू 3 17 171 है, सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल आपको पुट कर देना है।
सो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। सेम मेथोडोलॉजी है, कोई चेंजिंग नहीं। 1.3 इंटू 10, तो 13 10 जा 130 होता है बच्चों। और राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है आपको। तो आप 13.0 लिख सकते हो या फिर 13 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। थर्टी 6.8 मल्टीप्लाई 10, बहुत आसान। 3680 आएगा। 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, आंसर हो गया। थर्ड 153.7 मल्टीप्लाई 10, तो आपका आंसर आएगा 15370। सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करके। तो आपका आंसर आएगा 1537। आप 0.0 भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों फॉर्म में, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168.07 इंटू 10, तो 168,070 आएगा बच्चों। 2 डिजिट का डेसिमल पुट करना है, तो यहाँ पर डेसिमल पुट कर दीजिए, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट है 31.1 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करना है। 31 को 1 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 311 एंड 20 है, 20 पुट कर दीजिए। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट करना है आपको। ये डेसिमल यहाँ आएगा, तो आप आंसर लिख सकते हो 3110। चलिए नेक्स्ट सिक्स पार्ट 156.1 इंटू 100, सो 156100 आएगा बच्चों। 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है आपको, तो यहाँ पर डेसिमल पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा 15610। सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ है 3.62 इंटू 100, तो 36200। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है आपको, तो आपका आंसर आएगा 362। सिमिलरली एट्थ पार्ट आप देखो, 43.07 को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 430700 आएगा। 2 डिजिट का डेसिमल पुट कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 4307। चलिए नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, सो 5 10 जा 50। राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कीजिए। 10th पार्ट 0.08 मल्टीप्लाई 10, सो 8 10 जा 80 होगा। सो बच्चों 2 पार्ट रह गया जो आप खुद ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो मल्टीप्लाई कर देना है। 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 55.3, तो 10 लीटर में कितना करेगा 55.3 इंटू 10, 5530। डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, तो आंसर आएगा आपका 553 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 का फर्स्ट पार्ट 2.5 इंटू 0.3। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को क्या करें, इसमें तो दोनों में डेसिमल लगा है।
तो कोई बात नहीं, दोनों में डेसिमल लगा है, कोई बात नहीं, वही फंडा है। 25 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 75 आएगा। अब नंबर ऑफ डिजिट दोनों में काउंट करने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 2 दो डिजिट का डेसिमल पुट कीजिए, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा। हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। एक बार जो मैंने आपको ट्रिक बताया सेम यूज करते जाना है। 0.1 को 51.7 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 517, डेसिमल को भूल जाओ पे, समझो डेसिमल है ही नहीं। तो 517 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 517 ही आएगा। अब नंबर ऑफ डिजिट देखिए 1 और 1 2 डिजिट, 2 के बाद यहाँ पे पुट कीजिए डेसिमल। थर्ड 0.2 इंटू 316.8। तो बहुत ही आसान है। 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 3168 को। अब डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है आपको। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, पुट करते चलो, बस इतना ही करना है आपको। फोर्थ 1.3 इंटू 3.1, सो 13 को 31 से मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 13 1 जा 13 और 1 कैरी क्या 13, 3 जा 13 और 1 40। सो 403 आएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट का डेसिमल पुट करना है हमें। फिफ्थ पार्ट 0.5 इंटू 0.05, सो 5 5 जा 25। फिफ्थ पार्ट था बच्चों। सो 0.5 इंटू 0.05, सो 5 5 जा 25 होता है। नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए 2 और 1 3, सो 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। देखिए पुट कर दिया हमने। आंसर 6 11.2 इंटू 0.15। सो देखिए 112 को 15 से करना है। 15 2 जा 30, 3 कैरी किया, 15 1 जा 15 और 3 18, 1 कैरी किया, 15 1 जा 15 और 1 16। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आपको पुट करना है। तो ये रहा आपका डेसिमल। सेवेंथ 1.07 इंटू 0.02। तो देखिए 107 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 214 आएगा। नंबर ऑफ डिजिट 2 और 2 4 होंगे। सो 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल, और डेसिमल से पहले 0 लिख देना है आपको। सिमिलरली एट्थ पार्ट 10.05 इंटू 1.05। तो आपको क्या करना है 1005 को मल्टीप्लाई कर लेना है 105 से। ठीक है, मैं तो ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप रफ में करके देख सकते हो। 105 जा 525, सो 525 और 105 1 जा 105, इतना आएगा। 4 डिजिट का डेसिमल पुट कर दीजिए 1 2 3 4, सो 10.5525। नेक्स्ट है आपका 9th पार्ट 101.01 इंटू 0.01। सो देखिए ये आप इसको डेसिमल को भूल जाओ तो मल्टीप्लाई करके आएगा 10101। अब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए 2 और 2 4 हो गए। 4 डिजिट का डेसिमल पुट करना है।
हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज 2.7। अब आगे आपका डिवाइड, डेसिमल का डिवाइड कैसे करें, वही सेम फंडा है। इस बार क्या करना है, हमें डिवाइड कर लेना है, नॉर्मल डिवाइड करना है और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर देना है। आप कहोगे सर कैसे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो आप समझो डेसिमल नहीं है तो आप कैसे डिवाइड करते, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2 होता है। अब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर देखिए 1 है, सो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, उससे पहले 0 लगाना ज़रूरी है। तो आंसर क्या आया, 0.2। समझ में आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 0.35 डिवाइडेड बाई 5, सो 35 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, हो गया आप सर 2, तो 2 डिजिट का डेसिमल पुट करो ना, सिंपल। थर्ड 2.48 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड कीजिए 248 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8। कितने डिजिट का डेसिमल पुट करना है, 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया हमने। बच्चों आ रही समझ में, बहुत ही आसान। 65.4 डिवाइडेड बाय 6, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 6 से, सॉरी डिवाइड कीजिए 6 से, तो 6 1 जा 6, 0 6 9 जा 54। अब नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, कितने हैं, 1, सो 1 डिजिट का डेसिमल पुट कीजिए, खत्म। फिफ्थ पार्ट, कितना आसान बताया आपको। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 11 होगा, 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा 32। 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, आंसर। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ पार्ट, 14.49 डिवाइडेड बाय 7, तो देखिए 7 2 जा 14, 0 7 7 जा 49, 207 आएगा डिवाइड करके, आप रफ में डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कीजिए, आंसर। 3.96 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कीजिए 396 को रफ में, 4 9 जा 36 एंड 4 9 जा 36, 2 डिजिट का डेसिमल पुट करना है, ये लीजिए। एट्थ पार्ट, 0.80 डिवाइडेड बाय 5, 80 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 16 5 जा 80 होता है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, इसमें एक अलग ट्रिक है, इसको याद रखना है। अब देखिए 4.8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ओके। सो इसको, इसके 2 मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप करना। पहले देखिए नंबर ऑफ जीरो काउंट किया जाता है, तो कितने जीरो है, 1, तो डेसिमल को 1 डिजिट पहले लिखना है, यहाँ आएगा डेसिमल, आंसर क्या आएगा, 0.48। डेसिमल अगर 2, सपोज कीजिए कि 4.8 डिवाइडेड बाय 100 होता तो क्या करते, 2 डिजिट डेसिमल पीछे लाना है, तो देखिए 1 डिजिट यहाँ और एक और डिजिट चाहिए, तो 0 ले लो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.048। समझ में आ रहा है। दूसरा मेथड, आप पूछोगे सर दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड है हमारा 4.8 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसका आप कैसे लिखोगे, 4.8 बाई 10 ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये डेसिमल यहाँ से रिमूव कीजिए तो 100 हो जाएगा। आप काउंट कीजिए कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है आपको। 48 को 1 से डिवाइड करो, 48, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करो, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। सेकेंड वाला देखिए इसी तरीके से अगर मैं करके दिखाऊं तो 52.5 डिवाइडेड बाई 10,
तो मैंने क्या बोला आपको, 52.5/10 लिखोगे आप। डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट है तो रिमूव करो, एक और जीरो आएगा। अब नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 2। तो फिर 525 को 1 से डिवाइड करोगे आप तो 525 आएगा। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है आपको। क्यों 2 डिजिट, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही है इसलिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। जीरो 0.7 डिवाइडेड बाई 10। सो 0.7/10 लिखोगे आप। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए, 1 है। सो डेसिमल रिमूव करो और 1 0 पुट करो। अब नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2। सो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है। राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं हम ऑलवेज। ये है आपका आंसर। चलिए फोर्थ है 33.1। सो 33.1 डिवाइड करना है आपको 10 से। सो 33.1 बाई 10, 33 है। ओके, सो आप डेसिमल को आप रिमूव करोगे तो एक और जीरो आएगा। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। ये रहा आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट 272.23/10। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2। तो इसको आप रिमूव करोगे तो 2 जीरो आएंगे। आप टोटल नंबर ऑफ जीरो काउंट कीजिए, 3। सो 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आएगा, 27223। 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है आपको। हो गया आंसर। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट 0.56 डिवाइडेड बाई 10। सो 0.56 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.056। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको खुद करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सेम मेथोडोलॉजी अपनाना है अभी। 2.7/100 डेसिमल रिमूव करेंगे, एक और जीरो आएगा। अब नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बच्चों, 3। सो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। 27, ये लीजिए। जीरो 0.3/100 डेसिमल रिमूव करेंगे आप, एक और जीरो आएगा। नंबर ऑफ जीरो 3। सो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जीरो 0.78/100। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद कितने हैं, 2। सो आप रिमूव करेंगे 2 और जीरो। सो टोटल कितने जीरो होंगे, 4। सो 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। सो 7 8 2 डिजिट हुए, 2 और जीरो लगाइए, 4 डिजिट। अब डेसिमल लगा दीजिए। आंसर फोर्थ 432.6 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए 432.6/100 डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है। सो रिमूव कीजिए, 1 जीरो और आएगा। 3 जीरो के बाद 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है क्योंकि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 3 है। सो 4326 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कीजिए। आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट 23.6/100 डेसिमल रिमूव कीजिए। आंसर 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। सो 0.236 आएगा आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए और डिवाइड करके आप कमेंट करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन सेम ही है बच्चों, यहाँ पर 1000 से हमें डिवाइड करना है। तो देखिए 7.9 डिवाइडेड बाई 1000 डेसिमल रिमूव कीजिए, एक और जीरो आएगा।
अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, 4 नंबर ऑफ जीरो 4 है, सो 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है आपको। तो 2 डिजिट 3 4 4 डिजिट हो गए, उससे पहले जीरो लगा दिया, आंसर। सेकेंड पार्ट 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल आप रिमूव करेंगे, एक और जीरो आएगा। 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। थर्ड पार्ट 38.53 डिवाइडेड बाय 1000। सो 38.53 बाय 1000। डेसिमल आप रिमूव करेंगे, 2 और जीरो। सो टोटल नंबर ऑफ जीरो 5 है। सो 5 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है। सो 4 डिजिट 5 हो गए, अब पुट कर दीजिए डेसिमल। फोर्थ पार्ट 128.9 बाय 1000। डेसिमल रिमूव करेंगे, एक और जीरो, 4 के बाद डेसिमल पुट करना है। सो 0.1289, यही हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए। चलिए फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि आपका जो डिवाइजर है वो डेसिमल में है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके भी 2 मेथड हैं, दोनों मेथड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे 7/3.5। अब ये अभी मैंने बताया था डेसिमल रिमूव करना है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके पुट कर दीजिए। आप देखिए 35 2 जा 70 होता है, सो आंसर 2 आएगा। दूसरा मेथड जो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो लॉन्ग क्या है, ये देखिए 7 है डिवाइडेड बाय 3.5। सो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 है, तो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 और 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ में आ रहा है। सो 7 10 जा 70 डिवाइडेड बाय 3.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, अब आंसर देखिए 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सेकंड पार्ट सबसे इजी मुझे फर्स्ट मेथड लगा जो मैंने आपको बताया, 36/0.2। देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है, रिमूव कीजिए, एक जीरो आएगा। आप 2 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 180 आ जाएगा। आंसर इजी है। ये मेथड मुझे इजी लगा। आपको कौन सा मेथड इजी लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। अब देखिए 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। अब देखिए 0.5 के बाद आप जीरो लगा सकते हो। अब देखिए ऊपर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल, नीचे भी, तो आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए, जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आ रहा है। अब 50 से आपको डिवाइड कर देना है 32.325 को, सो 56 जा 30 हो जाएगा। उसके बाद डेसिमल 55 जा, सो 6.5 आएगा। आप कहोगे सर कैसे, एक बार डिवाइड करके दिखा दो, तो मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 50 से आप डिवाइड करोगे 6325 को, सो 56 जा 300 होगा, रिमाइंडर आया 25। एक सेकेंड, दूसरे स्लाइड में चलते हैं। हाँ, तो डिवाइड कैसे करते हैं, एक बार डिवाइड भी सीख लीजिए। जैसे मैं डिवाइड करना था 50 से 325 को, तो देखिए 56 जा 5 6 जा 30 होता है ना, तो 56 जा 300 होगा। अब माइनस करेंगे तो 25। अब यहाँ पे डेसिमल लोगे तो एक जीरो आएगा, 55 जा 250। समझ में आया बच्चों। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो रफ में। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7।
सो देखिए 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7 है, यहाँ पर भी आप 0 लगा दीजिए लाइक डेसिमल बनाने के लिए। अब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, सो डेसिमल आप रिमूव कर सकते हैं। अब 70 से आपको डिवाइड करना है किसको, 3094 को, 3094। सो देखिए 7 4 जा 28 होता है, सो 2809, 10 माइनस 8 2 होगा 4, अगेन 4 जा 284 1, डेसिमल पुट कीजिए 0 आएगा, 72 जा। सो आंसर कितना है बच्चों, 44.2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है ये आपका, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। तो देखिए 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। अब देखिए 0.5 है, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो। अब देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट दोनों का सेम हो गया, डेसिमल रिमूव कीजिए, 25 2 जा होता है 50। सो आंसर कितना आएगा, 2। सिमिलरली और जो क्वेश्चन रेस्ट बच गए वो आप खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। इस बार मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हीकल्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर। 2.4 लीटर में कितना कवर कर रहा है, 43.2। सो 1 लीटर में कितना करेगा, तो 43.2 को डिवाइड कर देना है आपको 2.4 से। सो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल सेम ही है, सो आप रिमूव कर सकते हो। अब 24 से आपको डिवाइड करना है 432 को। सो 1 बार में 24, 192, सो 8 बार में आ जाएगा 192। सो आपका आंसर आएगा 18 किलोमीटर, यही है आपका आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।